अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फारिया शाह और आप देख रहे हैं एमएमसी न्यूज़। पीएसएल पूरे पाकिस्तान में जारी है और बहुत से एक्साइटिंग मैचेस हो रहे हैं। आज उसी बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं उमर खान। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? सर मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? आप बताएं कैसा लग रहा हूँ। अच्छे लग रहे हैं। अपना ब्रीफ इंट्रो दे दें पहले, फिर हम आगे बात करेंगे। अगर क्रिकेट की दुनिया से बात करें तो पाकिस्तान में और एशिया में जब कोई लड़का पैदा होता है तो ऑटोमेटिकली क्रिकेट से उसका एक वाबस्तगी होती है, एक लगाव होता है। गली गली मोहल्ले मोहल्ले में क्रिकेट हो रही होती है, लेकिन मेरा कुछ एक्सपोजर बेहतर रहा। नेशनल लेवल तक क्रिकेट खेलने का इत्तेफाक रहा, क्लब क्रिकेट अच्छी खासी खेली और इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ काफ़ी एक्सचेंज रहा, नेट्स में, साइड मैचेस में, ट्रेनिंग सेशंस में। और नेशनल बैंक की जानिब से 2 साइड मैचेस खेलना मेरा हुआ। और जोन 3 से अगर आप रीजनल क्रिकेट, डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट की बात करें तो जोन 3 को मैंने रिप्रेजेंट किया ऑन दी अंडर 19 लेवल। और अगर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट की बात करें तो 2009 से मैंने अपने स्पोर्ट्स जर्नलिज्म का आगाज़ किया और तकरीबन 14 साल में 6 वर्ल्ड कप कवर करके कोई 4000 प्रोग्राम्स करके आपके सामने बैठा हूँ। तो यानी आज की हमारी गुफ्तगू बहुत अच्छी होने वाली है और लोगों को बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपसे। कोशिश करेंगे। ठीक है सर, मुझे ये बताइए, सबसे पहले बात करते हैं टीम्स की और टीम्स के कैप्टन्स की। तो आपको क्या लगता है कि जो हमारी टीम्स हैं उनके जो कैप्टन हैं आपके हिसाब से सही है या नहीं? अब तक तो बिल्कुल ठीक ही चल रहा है जो मैचेस हमने अब तक देखे हैं। पहले तो ब्रेक कर लेते हैं किस टीम का कौन सा कैप्टन है। ठीक है। लाहौर कलंदर्स, शाहीन शाह अफरीदी हैं। ओपनिंग मैच वो अपना जीते और अपनी कप्तानी से ही जीते, क्योंकि उसमें एक उनका जो डिसीजन था, क्रंच मैचेस में सिचुएशन होती है कि देवर 90 फॉर नो लॉस, 100 पे पहली विकेट गिरी थी मुल्तान की, चेसिंग 176। और उस सूरत के अंदर उन्होंने जो स्मार्ट बॉलिंग चेंजेस किए, किस तरह उन्होंने डॉसन के ओवर रोक दिए, हुसैन तलत से 2 ओवर करवा लिए और उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट ब्रेक थ्रू दे दिया और वहाँ से मैच चेंज हुआ। फिर उन्होंने किस तरह से स्मार्टली अपने और हारिस के ओवर एंड के लिए रखे। ये जो मैनेजमेंट थी, फील्ड प्लेसमेंट थी, प्रेशर सिचुएशन में राइट डिसीजन लेना एक कप्तान का एक्शन होता है। तो शाहीन पिछले सीज़न जीते हुए आ रहे हैं और जब से वो आए हैं एज कैप्टन तो टीम एक दफ़ा फाइनल में आई है, एक दफ़ा फाइनल जीती है और अब इस तरह का परफॉर्मेंस है। तो शाहीन एज अ कैप्टन हैज़ प्रूव्ड हिमसेल्फ। तो ये तो हो गई लाहौर कलंदर की बात। ठीक है, कराची की तरफ आते हैं हम। कराची की तरफ आते हैं। इससे लोग इतना नाउम्मीद क्यों हो रहे हैं कराची की टीम से, वजह क्या है? देखिए, आपने बड़ा एक अच्छा सवाल किया। इस दफा ना एक रिफ्ट नजर आ रही है कराची किंग्स के अगेंस्ट। इट लुक्स लाइक इंटायर पीएसएल टीम्स वर्सेस कराची लग रहा है। बिल्कुल। एक हेट्रेड नजर आ रही है। जी जी। ठीक है, अब वो आमिर की वजह से हो रही है, इमाद वसीम को साइडलाइन किया जा रहा है। देखिए, मैं बिल्कुल न्यूट्रल बात करूंगा क्योंकि बिल्कुल। स्पोर्ट्स के अंदर कभी भी ना लाइक डिसलाइक या बायसनेस नहीं होनी चाहिए। इमाद वसीम जब टीम से एक्स हुए, उनको टीम का बाहर किया गया। वाइट बॉल क्रिकेट में ही वाज द बेस्ट ऑलराउंडर इन द वर्ल्ड। आपको रेगुलर मैचेस देता है, वर्ल्ड कप के अंदर अफगानिस्तान के अगेंस्ट आपकी इज्जत बचाई। ठीक है, आपको नए बॉल से हमेशा अलोंग साइड ओवर करते रहे और इकोनॉमिकली करते रहे, विद द बैट भी एंड में आके पुश किया। टीम से वो बाहर क्यों गए, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। जवाब लाइक डिसलाइक के ऊपर ही आता है। ठीक है, ठीक है। और फिर इमाद वसीम कप्तान थे, बाबर कराची में आए, बाबर को कप्तानी मिली और कराची की डिक्लाइन वहाँ से हमें फील हुई। और कहीं ना कहीं अब बाबर वापस पेशावर पे गए तो एक इंटरनल रिफ्ट फील हुई। फिर आमिर की ये जो स्टेटमेंट आई, अब जो भी उनका मतलब था, सुनने वालों ने उसको ऐसे ही परसीव किया कि जिस खिलाड़ी की दुनिया तारीफ कर रहे हैं आप उसको डिसग्रेस कर रहे हैं, कुछ तो रिस्पेक्ट होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। एंड देन जब रिजल्ट आया एंड बाबर स्कोर्ड एंड पेशावर वन, तो फिर सोशल मीडिया पे जितने फैंस हैं और सब हैं उन्होंने किस तरह से ट्रोल किया है तो सब सामने था। बट कप्तानी की अगर बात करें तो इमाद वसीम एक अच्छा कप्तान है। इज़ अ गुड कैप्टन, टीम को अच्छे से लीड करते हैं, परफॉर्मेंस उनकी अच्छी रही है। वो अलग बात है कि कराची किंग्स हैज़ बिन डिसअपॉइंटिंग, पिछले सीज़न सिर्फ एक ही मैच जीत सके। बिल्कुल। और इस दफ़ा जो उनका स्टार्ट हुआ वो बड़ा अजीब हुआ, लेकिन जो उन्होंने फाइट किया एंड में, दे जस्ट लॉस बाय 2 रन्स और वो भी ऐसी पोजीशन में आ गए थे कि वो ऑलमोस्ट चेज भी कर गए थे। तो ये फाइटिंग स्पिरिट कराची की उनको लिफ्ट करेगी। बाय द टाइम ये शो एयर होगा तो कराची और इस्लामाबाद का मैच भी हो चुका होगा। तो अब यू वंडर उस मैच में क्या होगा, किस तरह से होगा। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? वेल देखें, कराची इज़ अ डिफरेंट टीम। अगर आप ये कहें ना कि कराची बिल्कुल साइडलाइन करें, नहीं, ऑन पेपर हर दफ़ा की तरह वो बहुत तगड़े हैं। फ़र्क ये है कि अब ऑन द फील्ड वो क्या करेंगे। इस्लामाबाद
के कप्तान शादाब की स्टेटमेंट आई है, कुछ भी हो जाए बस मुझे कराची से नहीं हारना, ये उनके अल्फाज हैं। बिल्कुल। तो एवरीवन इज अगेंस्ट कराची राइट नाउ, बट आई थिंक उनका कॉम्बिनेशन अच्छा हो गया है। बॉलिंग उनके पास है, बैटिंग उनके पास है, स्पिनर इमरान ताहिर उनके पास है, एंड इमाद वसीम खुद वहाँ मौजूद हैं, शोएब मलिक का एक्सपीरियंस है। ऑल दे नीड टू डू इज उनका टॉप ऑर्डर क्लिक करना है। जिस दिन उनका टॉप ऑर्डर क्लिक कर गया, ये कराची डिस्ट्रक्टिव है। हम इस्लामाबाद से आप क्या उम्मीदें रख रहे हैं? अब इस्लामाबाद से उम्मीदें बताऊं या कप्तान के हवाले से बात करूं? टीम इस्लामाबाद से। ओके, टीम इस्लामाबाद। तो सबसे पहले क्योंकि आप कप्तानों का ही पूछ रही थी, तो शादाब उनकी कप्तानी कर रहे हैं एंड ही इज़ अ बॉर्न लीडर। इसलिए क्योंकि जब से वो ऑन द सीन आए हैं, हमने देखा है कि एक एग्रेशन उनका है एज कैप्टन ऑफ इस्लामाबाद एंड एज वाइस कैप्टन ऑफ पाकिस्तान, जो उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशंस दी हैं हैज़ बिन ब्रिलियंट। इस्लामाबाद की टीम का एक फ्लेवर है कि वो एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं। वो आते हैं, और मैं हमेशा एक लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ कि ये बदतमीज़ी वाली क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, ये जो 2 टाइटल भी जीते लूक रॉन्ग की, 5 ओवर में 70 रन, 5 ओवर में 80 रन, ये काम इस्लामाबाद ही करता है। ठीक है, फिर इनके पास पॉल स्टर्लिंग, गुरबाज, एलेक्स हेल्स, ये सारे डिस्ट्रक्टिव हैं। फिर नीचे आ जाएं तो आसिफ अली, शादाब खुद, फ़हीम अशरफ, इट्स अ कंप्लीट डिस्ट्रक्टिव टीम। तो फिर इनके बाद वसीम जूनियर हैं और दीगर प्लेयर्स हैं, तो इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन। मोर ओवर ये लोग क्या करते हैं कि अपने प्लेयर्स रिटेन करते हैं, तो इनके साथ खेलने का जो जेल्ड-इन टीम का एक माहौल है, वो फील होता है। तो इस्लामाबाद आई थिंक इज़ अ वेरी गुड टीम। अगर मुझे कोई ये कहे ना कि मैं अपनी टॉप 4 पिक करूं, तो उसमें विदाउट अ डाउट इस्लामाबाद इज अप देयर। ओके, मुल्तान सुल्तान। वेल, मुल्तान सुल्तान जब से रिजवान इधर आए ना, हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड। मतलब आप इनके पिछले 3 सीजन देखिए, मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई मुल्तान का नाम सुन के। They've played brilliant cricket, और अभी और इनकी क्रिकेट की क्लास ये आ गई कि बैटिंग तो इनकी स्ट्रेंथ थी। मैं इस सीज़न में इनके लिए परेशान था बॉलिंग को लेकर कि इमरान ताहिर इनके पास नहीं है, क्या करेंगे। लेकिन हर सीज़न में एक हमें हीरा नज़र आता है, और इस सीज़न में वो हीरा इनिशियली हमें दिखा है एहसानुल्लाह की सूरत में मुल्तान में। द वे ही परफॉर्म्ड अगेंस्ट कोयटा, 5 आउट T20 के मैच में करना आसान नहीं है। अपनी उंगलियों पे उन्होंने कोयटा के सीजन्ड प्लेयर्स को नचाया। कोई हल्का ऑर्डर नहीं था। जेसन रॉय थे, सरफराज अहमद थे, इफ्तिखार अहमद थे, उमर अकमल ऑल्दो ही इज आउट बट प्लेयर है, मोहम्मद हफीज। ये एक तगड़ा बैटिंग लाइन था, और उनको ताश के पत्तों की तरह बिखराया है एहसानुल्लाह ने। ये पिछला मैच था, ओपनिंग गेम में भी ही वाज वेरी इंप्रेसिव। 90 प्लस का पेस है, इन स्विंग आउट स्विंग उनके पास है। और जिस तरह प्रीवियस सीजन्स में हमने PSL में देखा कि शुरू में इनिशियल सीजन में आपको शाहीन मिला, फिर आपको हारिस रऊफ मिला, फिर आपको धानी मिला, इवन हसन अली वाज अ PSL फाइंड, अब आपको मिला ये एहसानुल्लाह। तो ये आप आने वाले टाइम में देखेंगे, ये पाकिस्तान की जो पेस फैक्ट्री है ना, उसमें एक और एडिशन होगा। तो ये एक लड़का बहुत मुझे पसंद आया। रिजवान की कप्तानी का कोई दूसरी बात ही नहीं है। मुस्कुरा के किस तरह से वो पूरी टीम को चलाते हैं। पोलार्ड इस टीम में एडिशन आए हैं। रायली रूसो जिस फॉर्म में लग रहे हैं, ब्रिलियंट क्रिकेट खेल रहे हैं, पिछले सीजन में 100 करते हुए आ रहे हैं। अभी तक टिम डेविड नहीं आए, अभी टिम डेविड जब आ जाएंगे तो ये मुल्तान सुल्तान और डेंजरस हो जाएंगे। फिर इनकी अगर बॉलिंग की बात करें, तो जो इमरान ताहिर के बाद इनके पास आए अकील हुसैन लेफ्ट आर्म स्पिनर, और उसामा मीर कराची से आए लेग स्पिनर। आई थिंक उसामा मीर ने जिस तरह की गेंद की है, बहुत ही एक उनका अहम किरदार था। इकनॉमिकल रहे हैं, विकेट्स ली हैं, और मुल्तान का बहुत अच्छा ये लेकर आते हैं, कैरी फॉरवर्ड करते हैं कॉम्बिनेशन को। तो अनदर टीम टू वॉच आउट फॉर, मैं हैंड्स डाउन आई वुड से कि ये प्लेऑफ्स की टीम है, और बहुत तगड़े हैं जी। आई वोंट बी सरप्राइज कि मैं इनको फाइनल में देखूं। तो आपने इतनी बात की है, तो बताएं आपकी पसंदीदा टीम कौन सी है और वजह पसंदीदगी क्या है? देखिए, मैं सच्ची बात करूंगा, मैं तीसरे सीजन से ना, थर्ड सीजन से लाहौर कलंदर को सपोर्ट कर रहा हूँ। रीजन वॉज फवाद राना इनिशियली। वो बेचारे हर दफा आखिरी आते, लेकिन उनके चेहरे पे मुस्कुराहट, ग्राउंड में उनका नाचना, 2-3 सीजन से वो ग्राउंड में नहीं दिखे।
हम उसको बहुत मिस कर रहे हैं, लेकिन जब से वो सीजन में देखें लाहौर फाइनल में भी आ रहा है, जीत भी रहा है। बेस्ट थिंग कि उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया अपनी टीम पर। देखें उसके अलावा सबसे बड़ी बात, लाहौर कलंदर्स ने जो अपना पीडी शुरू किया है, प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम, आई थिंक वो ऐसी चीज़ है जो पाकिस्तान को सर्व कर रही है। वो प्लेयर्स पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, पूरा साल उनका हॉस्टल लगा के रखते हैं, उनको क्या खाना है, क्या पीना है, कब सोना है, कैसे ट्रेन करना है, किस तरह से प्रोफेशनली रहना है। फिर इन लोगों ने जो है वो MOU साइन किए हुए, एक्सचेंज प्रोग्राम्स किए हुए ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश लीग से, कि आप अपने प्लेयर्स को बिग बैश में भेज रहे हैं। हारिस रऊफ नज़रों में तो बिग बैश से ही आया ना, जी बिल्कुल। लाहौर में उन्होंने परफॉर्म किया, लेकिन सही मानों में तो जब उन्होंने बिग बैश में आउट किया तो उनकी एक हाइप बनी, एंड देन ही मेड इट टू द पाकिस्तान टीम, एंड लेटर ऑन उन्होंने अपने आप को एक्सेल किया। तो लाहौर कलंदर्स का जो कंट्रीब्यूशन है टू डेवलप प्लेयर्स और यंगस्टर्स को जिस तरह कर रहे हैं, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग वजह है। बट एंड ऑफ द डे पता नहीं क्यों लाहौर के साथ ना दिल लगता है हमेशा से। पेशावर ज़ल्मी वंडरफुल टीम, देन अगेन देखें एक ओनर का बड़ा इम्पैक्ट होता है। जावेद आफरीदी रिप्रेजेंटिंग अ पॉजिटिव इमेज ऑफ पाकिस्तान अराउंड द ग्लोब। फिर PSL के ब्रांड को पेशावर ज़ल्मी ने बहुत अपलिफ्ट किया। जो काम पेशावर ज़ल्मी ने किए कौन करता है क्या? जो मैं बताता हूँ एग्जैक्टली। APS के जो बच्चे थे, पूरे उन विक्टिम फैमिलीज को दुबई ले जाके मैच दिखाना, व्हाट एन एक्सपीरियंस फॉर लाइफ फॉर दोज किड्स। ट्रॉफी जीतने के बाद वो ट्रॉफी सबसे पहले शौकत खानम लेके जाना, ये बहुत बड़ी बात है जी। फिर इसके अलावा वो जितना सर्व कर रहे हैं और जितनी चीज़ें कर रहे हैं, पाकिस्तान की पॉजिटिव इमेज को लेके आ रहे हैं ग्लोबली। फिर उनके जो प्लेयर्स हैं, सैमी ख़ास तौर पे, उन्होंने पाकिस्तान को ऐसे रिप्रेजेंट किया कि अमूमन हम देखते हैं कि ट्विटर के ऊपर जब सैमी कोई प्रो पाकिस्तानी पोस्ट करते थे तो सारे इंडियंस अमूमन वहाँ के नीचे गालियाँ देना शुरू हो जाते थे या टेररिस्ट और इस तरह की चीज़ें करने जाते थे। तो जो सैमी के उसमें जवाब होते थे ना, वो दिल जीतते थे। ठीक है, वो आप पैसे दे के नहीं खरीदे जा सकते, क्योंकि सैमी को इंडिया से ज़्यादा पैसा मिला है IPL में। ठीक है, और आज भी वो IPL के साथ कहीं ना कहीं एसोसिएटेड होते हैं एज कोच या समवेयर व्हाट, वहाँ से उनको पैसा ज़्यादा मिला है, लेकिन दिली रिस्पेक्ट उनकी पाकिस्तान से क्यों? क्योंकि एक जो हम लोग जिस तरह के मोहब्बती लोग हैं, जिस तरह के होस्ट हैं, जितने खिलाड़ी पाकिस्तान सुपर लीग में आते हैं उनको पैसा इतना नहीं मिल रहा कंपेयर टू IPL। और अब IL T20 आ गई है, इंडिया ने दूसरी UAE में लीग मेजॉरिटी, उसमें 4 इंडियन टीम्स थी। साउथ अफ्रीका के अंदर मेजॉरिटी टीम्स IPL परचेज्ड हैं। कैरेबियन लीग के अंदर मेजॉरिटी टीम्स IPL के ओनर्स की परचेज्ड हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट को छोड़ के जितनी दुनिया है वहाँ सब BCCI का होल्ड आ चुका है। तो वो सारे खिलाड़ी दुनिया में खेल रहे हैं उसी बैनर के नीचे। जब वो PSL आते हैं दे हैव अ डिफरेंट फीलिंग, क्योंकि एक क्वालिटी ऑफ क्रिकेट अलग मिलती है, प्लस दे टेंड टू एंजॉय दिस, एंड दैट इज व्हाई पाकिस्तान सुपर लीग इज द सेकंड बेस्ट लीग इन द वर्ल्ड। ठीक है सर, हमने बात करी टीमों की, उनकी प्रोग्रेस की। 3 टीमें की बात की है आपने, बाकी टीमें बाकी भी है, कट कर दीजिएगा, ये कट कर दीजिएगा। नहीं कट नहीं करें, हम बिल्कुल रखेंगे, बात करें, नेचुरल है। ठीक है, कौन सी टीमें रह गई हैं? ज़ल्मी रह गई है। देखिए वो तो मैं आपको बताऊंगा, जब तक ना लड़कियां इस तरह की एंकरिंग के अंदर नहीं करते ना एरर, तो ये फील नहीं आती। ठीक है, अभी मैं देख रहा था, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन शोएब अख्तर ने एक एंकर पर्सन से, बड़ी मशहूर एंकर पर्सन से सवाल किया कि पाकिस्तान 2009 का T20 वर्ल्ड कप कब जीता, तो उन्होंने जवाब दिया 1992 में। तो इस तरह की चीज़ें अमूमन हम देख सकते हैं। तो आप जी कैरी ऑन करें, कट नहीं लगना चाहिए इधर, ये मैं बोल रहा हूँ जी। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं, आप बाकी 3 टीमों का बता दें। चलें जी, मैं बाकी 3 टीमों की बात करता हूँ। हमने बात कर ली अब तक लाहौर की, मुल्तान की, कराची की एंड इस्लामाबाद। सो वी आर लेफ्ट विद क्वेटा एंड पेशावर। कमिंग टू पेशावर, अभी पेशावरी की मैं तारीफ कर रहा था, वहीं से कैरी ऑन करते हैं। पेशावर की कप्तानी कर रहे हैं बाबर आजम। ठीक है, बाबर आजम आए हैं कराची किंग से। एक बहुत ही ज़्यादा हेट्रेड उनके ऊपर शो हुई, क्रिटिसिज्म शो हुआ, लेकिन ये मुझे समझ नहीं आता कि हमारी पाकिस्तान की आवाम, आपको एक लेजेंडरी बैट्समैन मिला है जो तीनों फॉर्मेट में ICC के अवार्ड जीत रहा है। मुझे याद नहीं तारीख में, मेरी ज़िंदगी में और मेरे पैदा होने से 30 साल पहले भी
पाकिस्तानीज को आईसीसी अवार्ड्स मिल रहे हैं? नेवर, वी वर नेवर इन द लिस्ट। लेकिन पिछले 2-3 साल से जब से हमारे पास ये बाबर, शाहीन, रिजवान ये आए हैं, वी आर विनिंग आईसीसी अवार्ड्स। हमें इंटरनेशनली एज अ क्रिकेटिंग नेशन फर्स्ट टाइम रिस्पेक्ट किया जा रहा है। वी हैड लेजेंड्स इन द पास्ट, बहुत बड़े बड़े नाम आए, लेकिन पाकिस्तान नेवर अर्न रिस्पेक्ट लाइक दिस। ये जो एक प्लेयर पावर से कि आप ये देखें कि इंग्लैंड में एशेज सीरीज चल रही है, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का मैच चल रहा है और वहाँ पे कमेंटेटर डिस्कस कर रहे हैं बाबर आजम का ड्राइव। अगर आपने बात की बाबर आजम की, जी। बाबर आजम हो गए, अच्छे प्लेयर्स कराची टीम से भी गए हैं, तो फिर क्या वजूहात हैं जो कराची को इतना हेट मिल रहा है? टीम कभी प्रोग्रेस ही नहीं कर पा रही, गलती से फाइनल तक ही जा पाती है, वहां पर भी गलती नहीं से पहुंची। एक बार फाइनल तक पहुंची और वो एक ही बार पहुंची, बाकी इनकी कंसिस्टेंसी रही है लास्ट आने की। इनका और लाहौर का कंपटीशन चलता था कि आखिरी पे कौन आएगा। हाउएवर देखें, बात आपकी ठीक है, क्योंकि जो प्लेयर्स कराची लेकर आए ना, क्रिस गेल कराची में खेले, संगाकारा कराची में खेले, रवि बोपारा कराची में खेले, कैरन पोलार्ड कराची में खेले, बहुत बड़े बड़े नाम आए हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सका। कहीं ना कहीं वो कॉम्बिनेशन का प्रॉब्लम आता है। अभी भी कराची का प्रॉब्लम यही आ रहा है कि वो क्लिक नहीं कर पा रहे। लास्ट सीजन देखें होता क्या, जब आप हारते हैं या ख़राब परफॉर्मेंस होती है, आप कोई स्केप गोट ढूंढते हैं कि किसको ब्लेम किया जाए। एग्जैक्टली। ठीक है, आप अगर पिछली दफ़ा का पाकिस्तान की टीम भी जब हारती है, आप बाबर को ब्लेम करते हैं, जबकि हाईएस्ट स्कोर उस इनिंग में बाबर का होता है। तो बात यह कि बाकी के 10 खिलाड़ी जो आउट हो गए हैं, उनको कौन सवाल करेगा? देखें, एंड ऑफ द डे क्रिकेट के अंदर ब्लेम गेम कभी नहीं होना चाहिए। इट्स अ टीम गेम। 11 खिलाड़ी मिलके हारते हैं, 11 खिलाड़ी मिलके जीतते हैं। एक आता स्टैंड आउट होता है जो मैच जिता देता है, या एक आता ज़ाहिर होता है जिसका ख़राब दिन होता है। तो एज अ क्रिकेटर आई वुड नेवर से कि आप जी किसी को ब्लेम करें। हमारे वहाँ जज्बाती आवाम यही होती है कि वो रीज़न ढूंढते हैं कि इसकी वजह से हारे, इसको नफरत करनी है आज के दिन के लिए। बिल्कुल। तो दैट इज़ रॉन्ग। इतना हमारा सोशल मीडिया उस शख्स को ट्रोल करता है, इतना ज़्यादा करता है कि वो बंदा बहुत डिसहार्ट हो जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? अगर किसी से गलत हो भी जाए, गलती हो जाए, हमें अंदाज़ा हो, तो हम किस तरह अपने प्लेयर्स को सपोर्ट कर सकते हैं? देखिए, प्लेयर्स तो अब बहुत स्मार्ट हो गए हैं, वो ज़्यादा रिएक्ट करते ही नहीं ना, वो इस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं सोशल मीडिया को, और वो ज़्यादातर यूज़ भी नहीं करते। पीसीबी की तरफ से भी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। ट्वीट करने पे शो कॉज नोटिस मिल जाता है, पीसीबी की जानिब से फ़ाइन लग जाते हैं। अगर कोई ऐसा ट्वीट जो आपके को मना किया गया है, आप डायरेक्ट कोई स्टेटमेंट दे देते हैं एज अ क्रिकेटर जो पीसीबी के कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं, तो उनको नोटिस दे दिया जाता है एक्सप्लेनेशन का। तो जो हमारा रोल है, मीडिया का रोल है, फैंस का रोल है, वो ये कि प्लेयर्स को सपोर्ट करें, चाहे वो पीएसएल की फ्रेंचाइजेस की हद तक हो या मेन टूर्नामेंट में पाकिस्तान की टीम कोई खेल रही हो। यही वर्ल्ड कप में आप जिम्बाब्वे से हारे, आपकी उम्मीदें ख़त्म हो गई वर्ल्ड कप की, आपने दुनिया जहां की गालियां और बुरी बातें पाकिस्तान टीम को कर दी। नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हराया, पाकिस्तान सेमीफाइनल में आया, सेमीफाइनल जीत के फाइनल में गया, एकदम से आपके प्लेयर्स फिर शेर बन गए। बिल्कुल। तो देखें, ये होते हैं बरसाती फैंस। असली फैंस तो वो हैं जो टीम के साथ सपोर्ट में खड़े हैं, चाहे वो जीतें या हारें। वो एक बड़ा मशहूर गाना मिला जो आज तक रगड़ा जा रहा है, तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। अब लोगों को ये गाना बुरा लगने लग गया। बहुत। रीज़न क्या है? देखें, पाकिस्तान टीम को हमेशा अप्रिशिएट किया गया है जब वो हार के हैं, लेकिन कब? जब वो लड़ के हार के हैं। पाकिस्तान टीम 2015 के क्वार्टर फाइनल के अंदर बाहर हुई, टीम को वेलकम किया गया क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उन्होंने फाइट किया, वो वहाब रियाज का तारीखी स्पेल देखा गया, तो उनको अप्रिशिएट किया गया। 2019 के वर्ल्ड कप में आप रन रेट की बेस पे बाहर हुए, इंडिया ज़बरदस्ती मैच हार गया अपना, वरना पाकिस्तान आगे आता, वहाँ आप को अप्रिशिएट किया गया। ठीक है, इवन जो पिछले वर्ल्ड कप था उसमें आप फाइनल में हारे, तो लोगों को इतना डिसअपॉइंटमेंट, ठीक है, हुआ, हार्ट ब्रेक हुआ, लेकिन अप्रिशिएट किया गया कि अच्छा खेले, लड़के खेले। तो बात वही है कि जब पाकिस्तान टीम लड़के खेलती है वो अलग से नज़र आती है। तो दैट्स ऑल द फैंस डिमांड कि भाई लड़के खेलो। खेलो। तो वापस आएंगे ज़ल्मी की तरफ, वो एक टीम रह गई है। ज़ल्मी और क्वेटा रह गई है। ज़ल्मी के ऊपर कंटिन्यू करते हुए बाबर आजम की हमने जिक्र किया। ज़ल्मी आई डोंट नो व्हाई, लेकिन मुझे ना थोड़ा सा इनमें फ्लॉज फील हो रहे हैं। ऑल्दो बहुत अच्छा ओपनिंग मैच खेले, कॉलर कैडमोर ने जो इनिंग खेली है, ही मिस्ड आउट ऑन अ सेंचुरी, लेकिन वाज ब्रिलियंट।
साइम अयूब एट नंबर 3 आई थिंक इज समथिंग जो देखना होगा. नहीं, आई थिंक साइम अयूब कोयटा में खेल रहे हैं. नो नो, शाई होप आई थिंक खेल रहे हैं पेशावर में. आई एम सॉरी इफ आई एम मिसिंग द नेम्स. लेकिन जो हमने देखा पेशावर की टीम को, तो इनिशियली दे लॉस्ट 2 विकेट्स, 2 अर्ली विकेट्स, और उसके बाद बाबर ने टीम को संभाला और सारी चीज़ों को कंटेन किया. लेकिन आई स्ट्रांगली बिलीव कि ये एक अच्छी बैलेंस टीम है. इसमें रदरफोर्ड भी हैं, इसके अंदर इनके पास हिटर्स भी हैं, लेकिन जहाँ इनके शुरू के स्लॉगर्स फेल हो गए ना, ये फंसेंगे. बट आई थिंक इनका कॉम्बिनेशन अच्छा है, कंप्लीट है. बॉलिंग भी इनके पास है, बैटिंग भी इनके पास है. क्या उम्मीद कर रहे हैं आप इनसे, कहाँ तक जा उम्मीद सकेंगे? अच्छी है, लेकिन देखें जो एक अलार्म बजता है ना, वो अलार्म पिछले मैच में बजा कि आपने टीम के 40 पे 4 आउट कर दिए, और वहाँ से आप जो है आखिरी के ओवर के अंदर मैच पहुँच गया, और वो भी आप ऑलमोस्ट मैच हार गए थे. वो तो वहाब रियाज सेकंड लास्ट ओवर में शोएब मलिक को आउट ना करते तो ये मैच जीत गई थी पिछला वाला कराची. तो कहीं ना कहीं आप 199 का ऑलमोस्ट चेस करवा दिया फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ 40 for 4. ये एक अलार्म है. तो ऑल्दो पेशावर ऑन पेपर बहुत स्ट्रांग है, बट आई हैव अ फीलिंग कि कहीं ना कहीं इनको परेशानी होगी आगे. सही। मतलब मैं इनको देख के फ्लॉलेस क्रिकेट की एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकता, जो एक्सपेक्टेशन मेरी लाहौर, मुल्तान, इस्लामाबाद से. ठीक है। अब हमारी टीम जो रह गई है दैट इज़ कोयटा. तो कोयटा ग्लैडिएटर्स पे अगर हम बात करें, सरफराज। कप्तान बेहतरीन कप्तान है. ये वो कप्तान है जो 130 रन करके भी लड़ना जानता है. टीम उनके पास बहुत अच्छी है. अच्छे फाइटिंग प्लेयर्स हैं, एग्रेसिव प्लेयर्स हैं. यंगस्टर्स का एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बना हुआ है. बॉलिंग इनके पास कंप्लीट है. नसीम शाह हैं, हसनैन हैं, नवाज़ हैं. ओवरऑल बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है. स्टार्ट अच्छा नहीं हुआ, 110 रन के ऊपर ऑल आउट हो गए, और दे कांट डू एनीथिंग अबाउट इट. जो एहसानुल्लाह का स्पेल था, आई थिंक वो वन ऑफ इट्स काइंड था. गलती उन्होंने वही की कि जेसन रॉय शुरू में एग्रेसिव खेलने आए और एग्रेसिव भी खेलते रहे, तो वहाँ कहीं ना कहीं उनकी गलती भी. लेकिन ये एक फाइटिंग टीम है. पिछले सीज़न का बहुत ही डिसअपॉइंटिंग इनका रहा था रिकॉर्ड. होपफुली इसको इम्प्रूव करेंगे, बट लेट्स सी, टूर्नामेंट थोड़ा आगे बढ़े तो पता लगेगा. अभी तो ये कि शुरू के 1-2 मैचेस जब तक खेलेगी तो टीम सेटल इन होगी. जो अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम कोयटा ग्लैडिएटर्स का है वो ये है कि ये अपना कॉम्बिनेशन सेट नहीं कर पा रहे. इनको यही नहीं पता कि किस नंबर पे किस बल्लेबाज को खिलाना है, और ये इनका अमूमन सीजन से रहा है. जब आप अनक्लियर होते हैं इस मामले में तो आप हमेशा स्ट्रगल करते हैं. टूर्नामेंट है, पूरी एक सीरीज़ है, पूरी लीग है सॉरी, और लीग के अंदर हर टीम को 10 मैचेस मिलेंगे. अगर आप 3 से 4 मैच ये सेटल इन होने में लगा लें कि आपने कॉम्बिनेशन क्या खिलाना है, और आप वो इनिशियल मैचेस हार जाएं, तो आपने तो अपने आप को बैकफुट पे ऑलरेडी कर लिया. मोहम्मद हफीज़ को मैंने अपने करियर में 8 नंबर पे बैटिंग करते हुए नहीं देखा. एक तो वो टीम में कहाँ से आए आउट ऑफ नोवेयर रिटायरमेंट के बाद, और फिर आए तो 8 नंबर खेले. उनको 3 या 4 मैक्सिमम उनका ये नंबर है. 4 के नीचे हफीज़ का कोई काम नहीं है. ठीक। तो आपने पिछले मैच में बंगलजई को 3 पे भेजा, यंगस्टर, वो आउट हो गए, सरफराज आउट हो गए, टीम पे प्रेशर आ गया. तो यहाँ कहीं ना कहीं गलतियाँ, खामियाँ हैं, इनको करेक्ट करना पड़ेगा. हमने बात करी टीम्स के बारे में, उनके कैप्टन्स के बारे में, वीकनेस और स्ट्रेंथ के बारे में. जब नेशनल स्टेडियम के अंदर मैचेस होते हैं तो जो पीछे ट्रैफिक सफ़र करता है, और अगर इतना सिक्योरिटी इशू है तो फिर हम अपनी टीमों को यहाँ क्यों लाते हैं? अगर हमें सिक्योरिटी इश्यूज़ हमारे अभी तक क्लियर नहीं हुए, उसकी वजह से हम जानते हैं वहाँ पे बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, हॉस्पिटल है, एम्बुलेंसेस वहाँ फंस जाती हैं. तो क्यों नहीं देखा जाता इस चीज़ को, नज़र में क्यों नहीं लाते? देखें, इसकी एक सबसे बड़ी जो वजह है और ब्लेम है वो कराची की इंतज़ामिया को देना चाहिए. कि एक तो वो एन नेशनल स्टेडियम के इर्द गिर्द दुनिया की कंस्ट्रक्शन उनको उसी वक्त याद आती है जब पीक सीज़न है क्रिकेट का. और ये भी नहीं कि आप सड़कें खोद देते हैं, आप खोद के छोड़ देते हैं, ठीक है, और सालों साल डेवलपमेंट का काम चलता रहता है. इसी कराची के अंदर हमने बहुत मेगा प्रोजेक्ट्स इसी शहर में बनते हुए देखे, और विद इन मंथ्स बनते हुए देखें. तो इर्द गिर्द वहाँ पे क्यों इस तरह के इश्यूज होते हैं. सेकंड, जो आपने बात की ट्रैफिक का प्रॉब्लम होता है, तो दुनिया जहाँ में क्रिकेट होती है,
लेकिन वो स्मूथली रन की जाती है। एक अभी बात ये चल रही है कि एक इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम हाईवे के आगे एक जगह है, आई वोंट नेम इट, बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है, तो वो वहाँ बनाने की बात हो रही है। वो पूरी स्पोर्ट्स सिटी होगी, वहाँ पे उनका अपना एक लैंडिंग भी होगी एयरपोर्ट से या हेलीपैड होगा कि प्लेयर्स वहीं पे उतरें, उनके लिए वही शहर होगा, वहीं क्रिकेट खेलें और वहीं से चले जाएं। ठीक है। जब नेशनल स्टेडियम बना 1950s में, उस वक्त कराची के अंदर ऐसी आबादी नहीं थी और वो एक आउटर स्कर्ट था। ओवर द इयर्स नेशनल स्टेडियम सेंट्रल पॉइंट बन गया कराची का, आबादी बढ़ गई। तो ये किसी ने सोचा नहीं था कि 70 साल बाद स्टेडियम बनने के इतने मसाइल हो सकते हैं। आज से 10 साल 15 साल पहले भी टीम आती थी, जाती थी, कहाँ जाती थी, किसी को कुछ नहीं फिक्र होती थी। सिक्योरिटी इश्यूज का मसला वहाँ से शुरू हुआ जब यहाँ पे इनिशियली न्यूजीलैंड की टीम पे अटैक हुआ था, 2002 था मेरा ख्याल है, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था और टीम बच गई थी। फिर उसके बाद 2009 में लाहौर में गद्दाफी स्टेडियम में अटैक हुआ श्रीलंकन टीम पे। उसके बाद पाकिस्तान में क्रिकेट ही बंद हो गई। क्रिकेट वापस आई, चीज़ें हुई, लेकिन अब चीज़ें बेहतर हैं। जो अब प्लान्स बन रहे हैं, लोगों को पहले ही बता दिया जाता है कि इस टाइम से इस टाइम ये रूट्स ब्लॉक होंगे। तो लोग अगर थोड़ी समझदारी का मुजाहरा करें तो उनको पता है कि हमने किस टाइम पीरियड में किस रूट को लेना है। अगर क्रिकेट नहीं भी होती तो ट्रैफिक का इशू आपका सॉल्व नहीं है। क्रिकेट आपको एक एडिशनल बहाना मिल जाता है। भाई मैं कह रहा था ना, आप बहाना ढूंढते हैं किसी को ब्लेम करने का। क्रिकेट एक एडिशनल बहाना मिल जाता है कि भाई ये है, लेकिन आपको पता है कि एक चीज़ है, इस टाइम के अंदर आप वो रूट लेना या उस टाइम को ट्रैवल करना अवॉइड करें। जब हमें मालूम होता है कि किस दिन मैच है, क्या टाइमिंग्स हैं, तो एजुकेशनल सिस्टम को इसके लिए स्टेप लेना चाहिए, क्यों नहीं लेते? और आप इस बारे में क्या कहेंगे? एजुकेशनल सिस्टम्स तो इतनी आसानियां कर देते हैं, ख़ासतौर पर जो नेशनल स्टेडियम के गिर्द जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ऑनलाइन पे स्विच कर लेती हैं, नहीं कर रहे, और हो जाता है सिलसिला। अटेंडेंस में भी कुछ कर लेते हैं, लेकिन हम क्रिकेट के ऊपर रहेंगे। मेरे ख्याल से आप स्टूडेंट हैं तो आपकी दिल का एक सवाल बाहर आ गया। पेपर देने के लिए पेपर नहीं हुआ, लेट हो गई मैं पेपर। अच्छा, तो ये नेचुरली दिल की बात थी, वो निकल आई। लेकिन देखें, यू कैन ब्लेम दिस। होता यही है कि देखें, यू लुक एट अ बिगर पिक्चर। इंटरनेशनल प्लेयर्स पाकिस्तान आ रहे हैं, पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज ग्लोबली जा रहा है। ये PSL सिर्फ पाकिस्तान की हद तक नहीं है, दुनिया में देखा जा रहा है। करोड़ों लोगों की नज़रें इस टूर्नामेंट पर होती हैं जो पाकिस्तान का एक इमेज दे रहे हैं। ठीक है, तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हम लोगों को तकलीफ़ होती है। तो आई थिंक एज अ पैट्रियाटिक पाकिस्तानी, ठीक है, मैं भी मुतासर होता हूँ, मुझे भी इफेक्ट होता है, मुझे भी गुस्सा आता है, मैं भी परेशान होता हूँ कभी ट्रैफिक में। लेकिन बात ये है कि थोड़ा सा आपको भी कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए टू लुक एट द बिगर पिक्चर। सिक्योरिटी इंतजाम के हवाले से आप क्या कहेंगे? बात देखें, सिक्योरिटी, आप मुल्क की सिक्योरिटी किस बात पे कहते हैं? कि आपकी आवाम सेफ नहीं है या आपके क्रिकेटर सेफ नहीं है। ठीक है, हालात हर जगह होते हैं, मसाइल हर जगह होते हैं। इस वक्त आप दुनिया की सेफेस्ट कंट्री का भी अगर नाम ले लें तो वहाँ पे भी वारदातें होती हैं, वहाँ पे भी यूँ स्नैचिंग और चीज़ें होती हैं। हमें ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है। अगर आप रेशियो देख लें ना कि दुनिया जहाँ में क्राइम रेट किधर है, तो पाकिस्तान उसमें बहुत नीचे है। दुनिया जहाँ का मीडिया अपने क्राइम को ऐसे हाईलाइट करके ढोल नहीं बजाता। ओनली इन पाकिस्तान यू विल सी नेगेटिव न्यूज़ ज़्यादा बिकती है। तो दुनिया को इमेज देने वाले हम खुद हैं, जिन्होंने ये क्लेम किया गया जी पाकिस्तान में ऐसा होता है, ऐसा कुछ। अगर ऐसा होता है, ये जितने फॉरेनर्स जो पाकिस्तान आके पाकिस्तान के लिए इतनी जान दे रहे हैं, जितने इसमें कमेंटेटर्स हो गए, जितने लोग हो गए, डैनी मॉरिसन को देख लें, डेविड गावर को देख लें, वो बेन कटिंग की जो वाइफ हैं एरन हॉलैंड, वो भी इधर हैं। दे लव पाकिस्तान। बात की है जब हमने लाइक और डिसलाइक की, तो देखने में आता है जैसे ही किसी को आवाम बहुत ज़्यादा लाइक करती है तो वो हमें कुछ दिनों के बाद टेलीविज़न स्क्रीन्स पर किसी ना किसी ऐड से नज़र आना शुरू हो जाता है। तो इसकी क्या वजह है? वो एक्टर भी हो जाते हैं, वो प्लेयर भी हो जाते हैं। इसमें बात ये कि एक तो आपको ना अपने प्लेयर्स को ग्रूम भी करना होता है। आप पाकिस्तान के अंदर बहुत कम है जो प्लेयर्स को ग्रूम करने का तरीक़ेकार हो कि आपको मीडिया हैंडलिंग कैसे करनी है, आपने बात किस तरह करनी है, इनको तैयार किया जाए। अब जैसे पाकिस्तान के ग्रेटेस्ट कैप्टन जो रहे हैं, मतलब पर्सनालिटी वाइज हुई, वाज इमरान खान। इमरान खान ने अपने दौर में
सबको ग्रूम किया था, ये वसीम अकरम, वकार यूनुस एंड द लिस्ट गोज ऑन, एवरीवन यूज्ड टू फॉलो हिम, राइट। और वो आज भी स्टेटमेंट्स में ये कहते हैं कि भाई इमरान भाई के बाल लंबे होते थे, हम लंबे कर लेते थे, उनके बाल छोटे होते थे, हम छोटे कर लेते थे। यहाँ तक कि आज देखें वसीम अकरम इज़ अ ब्रांड, बिग नेम, लेकिन इंस्पिरेशन कहाँ से आई थी? अभी रिसेंटली आपके जो रिसेंट सबसे ज़्यादा ऑन स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे हैं, नया जो आपका पोस्टर फेस है, पोस्टर बॉय, दैट इज़ नसीम शाह। मैं नसीम शाह का एक इंटरव्यू देख रहा था और इतना वो सादा बच्चा है, इतना सादा बच्चा है, और मैं उनको बच्चा यूँ कह सकता हूँ कि वो ऑन पेपर 19 साल के, 20 साल के, तो मेरा तो वाकई बच्चे की जैसा ही हुआ है। तो नसीम शाह से पूछा कि आप कितने बहन भाई हैं? उन्होंने कहा हम 6 बहन भाई हैं। तो आगे से एंकर ने उनसे पूछा आपका कौन सा नंबर है? कहता है मेरा नंबर जैस का है। तो इतनी सादगी। अब वो आ रहे हैं, अगर हम ब्रांड का नाम ले सकते हैं तो जिलेट के अंदर ऐड में आ रहे हैं। उन्होंने देखा साफ सुथरा बच्चा बगैर किसी दाग के, इसको ऐड में ले लो जिलेट के। पास में पाकिस्तान से शोएब मलिक आए इस ब्रांड के साथ, और इस ब्रांड में रॉजर फेडरर, टाइगर वुड्स और इतने बड़े बड़े नाम रहे। तो ये एक तरह से बड़ी अच्छा है कि आप ओन किए जा रहे हैं, आपकी रिकग्निशन है, और ये प्लेयर्स के लिए भी अच्छा है, दे मेक मनी आउट ऑफ इट। लेकिन स्टारडम के साथ साथ फिर आपको आपकी परफॉर्मेंस अगर अफेक्ट होने लगे, दैट इज़ अ प्रॉब्लम। आप दुनिया जहाँ के अंदर देखें, क्रिकेट एक इतना बड़ा स्पोर्ट इसीलिए ना कि उसकी मिलियंस बिलियंस में फॉलोअरशिप है, और लिटरली बिलियन में है। जो इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो वो लिटरली बिलियन में ही देखा जाता है। अब पॉइंट सारा ये है कि अगर आप ये कहें कि जी एड्स में आ रहे हैं, गलत चीज़ नहीं है, एज लॉन्ग एज उनकी परफॉर्मेंस अफेक्ट नहीं हो रही। अगर तो प्लेयर्स की परफॉर्मेंस में फ़र्क नहीं पड़ रहा, दैट इज़ फाइन। हाँ, हमने देखा रिसेंटली बड़ा ट्रोल किया गया कि टिकटॉक बनाते हैं, नाचते गाते हैं, एक तरह इलेक्ट्रिक प्लेयर्स हैं हमारे कुछ, आज टिकटॉक का ट्रेंड भी बना है, और ये सबको बिगाड़ने वाले हसन अली हैं। हसन अली का ये शौक था और उनको देखा देखी सब ने जो है वो एक्टिव हो गए। लेकिन यही जब डेविड वार्नर इंडियन गानों पे अपनी बीवी और बच्चों के साथ डांस कर रहे होते हैं तो लोग इन्जॉय करते हैं। यही वार्नर अभी पाकिस्तान आए थे तो क्राउड के लिए उन्होंने डांस किया विद इन द ग्राउंड, जब मैच ड्रॉ की तरफ जा रहा था, उनको एंटरटेन। तो ये चीज़ बुरी नहीं है, लेकिन अगर आपकी परफॉर्मेंस अफेक्ट हो रही है तो गलत चीज़ है। हाँ, अगर आपका बैड डे और आपकी परफॉर्मेंस अफेक्ट हो रही है तो ये जो आपकी आवाम है वो भी आपको नहीं छोड़ेगी। ये सोशल मीडिया का दौर है, फिर आपको ऐसा ट्रोल किया जाएगा, आपके मीम्स बनेंगे, चीज़ें होंगी, और वो यही होगा जी। बिल्कुल। ये बताइए कि आपकी क्या प्रेडिक्शंस हैं टीम्स को लेकर? आपको कौन आगे जाता हुआ दिख रहा है? कौन बेहतर परफॉर्म करता हुआ नज़र आ रहा है? देखिए, अभी टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ है और इसमें प्रॉब्लम ये भी रहेगी कि बहुत सारी टीम्स के प्लेयर्स का आना जाना लगा रहेगा। इंग्लैंड न्यूजीलैंड की सीरीज़ चल रही है, उसकी वजह से इंग्लिश प्लेयर्स कुछ जो सेलेक्ट हो जाएंगे तो वो अनअवेलेबल हो जाएंगे। फिर अफ़गानिस्तान यूएई की सीरीज़ चल रही है, अफ़गानिस्तान के जो प्लेयर्स हैं वो अनअवेलेबल हो जाएंगे। राशिद खान जिनमें एक सबसे बड़ा नाम, लाहौर में वो नहीं है, लेकिन उनके बगैर भी लाहौर बड़ा अच्छा मैच जीता। ये एक फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन ओवरऑल जिसके लोकल प्लेयर्स अच्छे होंगे, तगड़े होंगे, और इंटरनेशनल प्लेयर्स पे वो ज़्यादा रिलाई नहीं कर रहे होंगे, उनका आगे जाने का चांस बेहतर है। हाउएवर जो 2 टीम्स तो हैंड्स डाउन मैं पिक करूँगा, वो पिछले टाइम की फाइनलिस्ट ही हैं जी, लाहौर मुल्तान। और ये 2 टीम्स तो मैं हैंड्स डाउन पिक करता हूँ कि ये डेफिनेटली आगे जा रही हैं, कोई आप क्वेश्चन नहीं है। किसके मैच के लिए बहुत एक्साइटेड हैं? मैं तो हर मैच के लिए एक्साइटेड होता हूँ, लेकिन जो क्रिकेट देखने में मज़ा, एज आई सेड बिफोर, लाहौर एंड मुल्तान, ये 2 टीम्स हैं जिनको देखने में मज़ा आता है। इस्लामाबाद इज़ अ वेरी एक्साइटिंग टीम, और यही मेरी 3 पिक्स हैं। अगर आप मुझसे पूछें ना टॉप 4-6 में, तो ये 3 हैं। इन 3 को मैं बाहर जाता नहीं देख रहा हूँ, ठीक है। जो चौथे का सवाल है, फिर आप आपस में कोयटा को, कराची को, पेशावर को जंग करा लें कि चौथी टीम कौन बनेगी। कोयटा दिस टाइम अराउंड फिर परेशान स्टार्ट हुआ है, परेशान लग रही है। कराची फ़िलहाल साइड लाइन है, लेकिन ये कराची राइज करेगी। ये कराची की टीम आप लास्ट सीज़न की तरह साइड लाइन नहीं कर सकते कि 9 मैच हारेगी। इन 3 के बीच में टफ कंपटीशन हो सकता है, पेशावर, कोयटा, कराची। लेकिन ये जो प्रीवियस 3 टीम का नाम ली, मेरी ये प्रेडिक्शन है, और प्रेडिक्शन एक ऐसा तीर है जो आप हवा में चलाते हैं, नहीं लगता तो जी हमें भी बड़ा ट्रोल किया जाता है मीम्स बना के। लेकिन आई बिलीव दैट इस्लामाबाद, लाहौर एंड मुल्तान, जिसके अंदर अगर मुझे ऑर्डर बताया जाए
तो ऑर्डर वाइज लाहौर, मुल्तान, इस्लामाबाद, ये मेरी टॉप 3 ऑर्डर वाइज मैंने बताई। देखने में आ रहा है कि लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं कराची और लाहौर का मैच देखने के लिए। तो आप रहते कराची में, सपोर्ट लाहौर को कर रहे हैं, तो आप किससे उम्मीद इस मैच के लिए वाबस्ता कर रहे हैं? देखें, बात सारी ये है कि एंड ऑफ द डे पाकिस्तान सुपर लीग है। एक लाइन और एक स्टेटमेंट मैं हमेशा देता हूँ, PSL इज़ टू यूनाइट नॉट टू डिवाइड। ठीक है, कि आप 6 टीम्स पूरी आपकी हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल ये कि ये मेरा हाथ है, ठीक है। तो फ़र्ज़ करें ये सिंध हो गया, ये पंजाब, बलूचिस्तान, KPK और ये एक कर लें, ठीक है। मैं आपसे सवाल करता हूँ, या आपके पास भी सेम हाथ है, कोई एक अपनी उंगली काट दें, काट सकती हैं आप? डेफिनेटली नहीं। चलें, अगर काट भी देती हैं, क्या आपके हाथ की खूबसूरती वैसी रहेगी? नहीं। क्या आपके हाथ का फंक्शन वैसा रहेगा? नहीं। ये मेरा पाकिस्तान है। लेकिन इसी हाथ में से मैं कोई एक फेवरेट अपनी फिंगर भी चूज नहीं कर सकती कि ये बस ये बहुत अच्छी। भाई, जिस उंगली का सबसे ज़्यादा काम हो आप उसको चूज कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? और हमारा वैसे एक तरह से फेवरेट स्पोर्ट है पाकिस्तान में उंगली करना। तो उंगली का बड़ा किरदार है जी, जिसमें आपका कोई लेना देना नहीं है ना, पाकिस्तानी वहाँ पे आपको दिखेगा। आप सोशल मीडिया उठा के देख लें जी, सारे जी क्रिकेट एक्सपर्ट बने हुए, सारे जी ज़िंदगी में बल्ला सीधा पकड़ा नहीं है। बहुत से तो मैं टीवी के लोगों को जानता हूँ जिनको क्रिकेट का अलिफ बे नहीं पता और वो क्रिकेट एक्सपर्ट बन के बैठे होते हैं। तो जी उन सबको सिर्फ एक ये मैसेज है कि आप जिस भी टीम को सपोर्ट करें, क्वालिटी क्रिकेट देखने को मिले, ठीक है। और कराची लाहौर तो मैंने कभी ज़िंदगी में ये फ़र्क नहीं किया। और अगर कभी जब मैं प्रोग्राम कर रहा होता हूँ, मुझे मैसेजेस आते हैं या कॉल्स आते हैं ना कि जी कराची वाला, सिंध वाला, पंजाब वाला, तो मुझे बुरा लगता है कि आप जब मैदान में उतरते हैं ना पाकिस्तान की शर्ट पहन के, तो एक झंडा है पाकिस्तान का। अब उसमें कौन क्या ज़बान बोलता है, कौन किस शहर से, किसका कहाँ से ताल्लुक़ है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। कितनी दफ़ा पाकिस्तान क्रिकेट टीम में लॉबी बनी, पंजाब का है, सिंध का है, एक कराची को लेकर तासुब हुआ है जी कराची वालों के साथ ज़्यादती हुई, और ये नारा हमेशा से लगता रहा है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा होता तो कराची ने भी आपको क्रिकेटर्स प्रोड्यूस करके दिए हैं, जावेद मियांदाद, ज़हीर अब्बास, मोहम्मद समी आपके फास्ट बॉलर, फिर असद शफीक, देन यू कैन नेम द लिस्ट ऑन, शाहिद आफरीदी, यूनुस खान, देर ऑल हेयर। तो ऐसा नहीं है कि नहीं है, हैं, ठीक है, एक फेवरेटिज्म है, लेकिन उस फेवरेटिज्म को ही ख़त्म करना, तो वो ऐसे ही ख़त्म होगा जब हम ये तासुब हमारे जहनों से निकाल देंगे। यही आपका आवाम के लिए लास्ट मैसेज है? आवाम के लिए तो जी मेरा मैसेज है कि PSL एंजॉय करें और अपने काम से फ्री होकर, टाइमिंग्स ऐसे ज़बरदस्त हैं कि बंदा थका आ रहा घर आए तो मैच एंजॉय करे। अगर आपके शहर में मैच है तो स्टेडियम जाके फैमिली के साथ एंजॉय करें। बहुत ही एक अच्छा ये एक टाइम मिलता है, समझ लें एक तरह की मिनी ईद होती है पाकिस्तानियों के लिए, कि ईद के अलावा एक फेस्टिवल लगता है जहाँ पे आपकी ऐसी रौनक होती है और एक ऐसा माहौल होता है। तो बिल्कुल एंजॉय करें और पाकिस्तान टीम को, पाकिस्तान क्रिकेट को सपोर्ट करें। मौजूद थे हमारे साथ उमर खान। हमने बात की PSL के हवाले से। मज़ीद एक्साइटमेंट के लिए देखते रहिए MNC न्यूज़। मैं हूँ आपकी होस्ट फारिशा। खुदा हाफिज़।